वायलेंट कोई बात नहीं करनी है यहाँ पे, इंशाल्लाह हो जाएगा सब। ऐसा फ्यूचर की बात है, हम रिस्पेक्टफुली ही बात करेंगे, बस कोई मसला नहीं है, मेरी बहन आपका हो जाएगा सॉल्व। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि स्टूडेंट्स का कोई इशू और वो कभी सॉल्व ना हुआ हो। अभी 3 दिन से हमें खज्जल नहीं कर रहे हैं। नहीं आपका यू विल बी अलाउड टू राइट द एग्जाम्स। We are not allowing us to go inside. यू आर द फ्यूचर लीडर्स, यू विल बी We are अलाउड टू। future leaders, but we are not deciding our future. आपका अभी मैंने बात की अंदर, मैंने अभी बात किया, नोटिफिकेशन इशू हो जाएगा आपके हक में, आप टेंशन मत। हर मुश्किलात के बाद वक्त अच्छा आता है बेटा। लेकिन एक चीज़ है जो आपने यूनिटी आज दिखाई है, ये दैट इज़ अप्रिशिएबल। साथ में ऐसे ही साथ में रहो हमेशा, और वायलेंटली कभी अगर आप करोगे कुछ प्रोटेस्ट किस गलत तरीके से, तो उसका मैसेज गलत जाता है। डीसी साहब रिस्पेक्टफुली अंदर गए थे, नहीं, पीएम मैडम से बहुत हमने रिस्पेक्टफुली बात की। नहीं देखो, जो जिसके हाथ में है ना बेटा वो कर सकता है, ये तो आपका हक है। अगर ये पॉसिबल नहीं था तो इन्होंने आपसे एडमिशन ही नहीं लेनी थी। मेरा नाम राघवी शर्मा है और मैं एक 12th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट हूँ फ्रॉम शीश महल। और हम लोग लास्ट ईयर हमने एडमिशन ली थी शीश महल स्कूल में, बट उन लोगों ने हमसे एडमिशन्स भी ले ली हैं, अब हमारे रोल नंबर्स भी अलॉट कर दिए हैं, बट दे आर नॉट अलोइंग अस टू गिव एग्ज़ाम्स। हम अगर स्कूल की बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं देंगे तो हम क्या करेंगे? हमें बताएं हम क्या करेंगे? ये 1 साल पूरा वेस्ट करके हम क्या करेंगे? ना हमें कोई कॉलेज एडमिशन देगा 4 महीने के बाद, ना ही हमें स्कूल वाले कुछ पढ़ने भी नहीं देंगे। एटलीस्ट हमें घर वाले अगर स्कूल भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, हम घर में जाके उनको ये बोलेंगे हमारे पेपर्स नहीं हो रहे, वो हमें अलो करेंगे कि आप पढ़ो? वो नहीं अलो करेंगे, बिकॉज हमने 2 साल स्कूल में आ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, अब वो हमें कह रहे हैं आप पेपर नहीं दे सकते, वो भी लास्ट एंड मोमेंट पे। 9 मार्च को मेडिकल वाले स्टूडेंट्स का इंग्लिश जनरल इंग्लिश का एग्ज़ाम है, और आज 25-26 को वो नोटिफिकेशन दे रहे हैं कि हम एग्ज़ाम्स नहीं दे सकते। हमारे एक्सटर्नल प्रैक्टिकल्स लेने के बाद, हमें रोल नंबर्स अलॉट करने के बाद, अब हमें वो कह रहे हैं आप एग्ज़ाम्स नहीं दे सकते। बताएं अब हम क्या करें? अभी हम डीसी सर के पास, कल भी हम 3 दिन से कंटिन्यूसली हम यहाँ पे आ रहे हैं, और कल पीएम मैम के पास हम गए थे, उन्होंने हमें कहा डीसी सर यहाँ नहीं है, उन्होंने चेयरमैन से बात की है। हम बोर्ड में फ़ोन पे फ़ोन करे जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई भी एक स्टूडेंट ऐसा होगा जिसने बोर्ड में कॉल नहीं किया होगा। वो तो एटलीस्ट हमसे बात करने को भी तैयार नहीं है कि आप क्या करें। वो हमें कह रहे हैं आपको नोटिफिकेशन में सारी इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ रीड योर नोटिफिकेशन। हम क्या करें? हमें बताएं हम क्या करें? हम नोटिफिकेशन देख के क्या करेंगे? बताएं आप। नोटिफिकेशन को पढ़ के तो हम वी आर नॉट दैट मच इलिटरेट कि हम नोटिफिकेशन नहीं पढ़ सकते, हमें नोटिफिकेशन के बारे में समझ में नहीं आती, या हमें इंग्लिश नहीं आती कि हम नोटिफिकेशन समझ ना पाएँ। बट हमें नोटिफिकेशन को सॉल्व करने का कोई रास्ता भी तो बताएं। अगर हम डीसी सर के पास आ रहे हैं, वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, उनके जो ऑफिशियल्स हैं, जो उनके डायरेक्टर्स हैं, वो हमें कुछ बता नहीं रहे हैं। अब हम क्या करें? बताएं आप। हमारे एग्ज़ाम्स लें, हम क्या करेंगे? आप बताएं हम क्या करेंगे? हम एग्ज़ाम्स नहीं देंगे तो क्या हम 4 महीने वेस्ट करके फिर से घर पे बैठेंगे, फिर से प्राइवेट एडमिशन? अब तो प्राइवेट वाले बच्चों के भी फॉर्म्स भरने हो गए, अब तो हम वो भी एग्ज़ाम्स नहीं दे सकते। 1 साल वेस्ट हो जाएगा हमारा, 12 मंथ्स, 1 साल है पूरा। बताएं हम क्या करेंगे? ना हम स्कूल में जाके पढ़ सकते हैं, प्राइवेट स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ने देंगे, वो घर पर भी नहीं बैठ सकते हम 1 साल पूरा, क्या करेंगे? हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे तो सिर्फ थोड़े से ही मतलब मिनिमम स्टूडेंट्स हैं, बाकी तो कुछ घर पे बैठे, उनको तो पता भी नहीं है कि पेपर्स होंगे या नहीं होंगे, उनके पास तो कोई होप भी नहीं है। यहाँ पे जो हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स हैं, इनका इशू था असल में, इनको जो ये रेगुलर थे पहले स्टूडेंट्स, बाद में कुछ रीजंस की वजह से शायद इनका बैक हुआ, या वहाँ पर भी इनका कुछ इशू हुआ, तो ये प्राइवेट कैटेगरी में आ गए। तो बाद में जो नोटिफिकेशन निकली थी कि प्राइवेट स्टूडेंट्स कभी रेगुलर नहीं हो पाएंगे, प्राइवेट अलग रहेंगे, रेगुलर अलग रहेंगे, लेकिन फिर इनको एडमिशन मिल जाती है, इनके प्रैक्टिकल्स हो जाते हैं, इनको रोल नंबर्स अलॉट हो जाते हैं, इनको डीम किया जाता है कि दे आर रेगुलर स्टूडेंट्स। लेकिन आज इनको ये कहा जा रहा है कि इनको दे विल नॉट बी अलाउड टू राइट द एग्ज़ाम्स। इस पे आज डीसी साहब से हम बात करने आए थे। डीसी साहब यहाँ पर नहीं है, ही इज़ आउट ऑफ द टाउन, लेकिन ही हैज़ डायरेक्टेड द ऑफिशियल्स टू इशू द नोटिफिकेशन इन द पब्लिक डोमेन, जहाँ पर दे ऑल स्टूडेंट्स विल बी अलाउड टू राइट द एग्ज़ाम। बदकिस्मती की बात यह है कि जो भी ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये जो इनको अलाउ नहीं किया गया, ये भी देख सकते हैं कि ये है रोल नंबर ये रोल नंबर इनको अलॉट हुआ है। तो वी आर वेरी होपफुल एवर सिंस द डिप्टी कमिश्नर हैज़ टेकन ओवर। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह वो इस पर जो है एक्शन लेंगे। सिटी डेंटल हब आर्थोडोंटिक सेंटर नजदीक हॉस्पिटल न्यू रोड पुंछ में दस्तयाब है। डॉक्टर दानिश सहूर डेंटल सर्जन की निगरानी में आपके दांतों की मुश्किलात हल करने के लिए तिब्बी सहूलियात। दांतों की किसी किस्म की तकलीफ हो या हो मसूल की परेशानी, अब आपके शहर पुंछ में खुल चुका है सिटी डेंटल हब नजदीक हॉस्पिटल न्यू रोड पुंछ। अपने दांतों की किसी किस्म की तकलीफ के लिए तशरीफ लाइए सिटी डेंटल हब। सुबह 9 बजे से 1 बजे तक और शाम 3 बजे से 7 बजे तक।
सोमवार से एतवार तक यानी हफ्ता भर। मज़ीद जानकारी के लिए नंबरात पर राब्ता भी कायम कर सकते हैं। नंबर है 7006608751। मेरा नाम गुरजोत सिंह है। हम 12th में इस बार हमारा ये चक्कर पड़ा हुआ है कि हम 11th क्लास में पहले रेगुलर थे, तो हमें प्राइवेट कर दिया क्योंकि हमारा एक पेपर बैक हो गया था। उसके बाद जब हमने प्राइवेट में पेपर दिया, हमारा प्राइवेट क्लियर हो गया था एग्ज़ाम पूरा, तो हमने रेगुलर एडमिशन ली 12th क्लास में। रेगुलर एडमिशन लेके जब हमें मतलब 3-4 महीने पहले हमें एडमिशन ले ली थी हमने, तो एडमिशन लेके जब हमारे मतलब रजिस्ट्रेशन भी हो गई, सब कुछ हो गया था, तो हमारा रोल नंबर स्लिप भी आ गया, इंटरनल भी हो गया, एक्सटर्नल भी हो गया। तो ये रूल निकाला गया कि 2017 का ये रूल है कि जो प्राइवेट कैंडिडेट है वो रेगुलर नहीं एडमिशन ले सकता। अगर प्राइवेट थे हम तो हमें रेगुलर एडमिशन दी क्यों गई? 2017 का रूल था, 3 महीने हमें सब कुछ करवाया गया, रेगुलर एडमिशन दी, मतलब हमें क्लासेस लगवाई, इंटरनल दिया, एक्सटर्नल दिया। जिन्होंने ट्यूशन्स लगाई हुई थी उनका तो मतलब कोई हमारा फ़ायदा हुआ नहीं। जब 10 दिन बचे हमें हमारे पेपर को, हमने पेपर की फुल तैयारी कर लिया, लास्ट के 10 दिन हमें बोला जा रहा है कि आप पेपर नहीं दोगे। से मिले थे और डीसी सर ने हमें ये कहा था कि जितना मेरे से हो सकता है मैं उतना करूँगा। तो अभी तक डीसी सर ने अभी हमें आज भी बुलाया था, तो आज वो शायद किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं तो वो इधर नहीं आ पाए। अब उन्होंने हमें बोला हुआ है कि 1 मार्च तक का टाइम दो, तब तक हम बता देंगे क्या होगा और क्या नहीं होगा आपका। तो देखते हैं अभी उसके बाद। अभी जम्मू में तो चल रहा है प्रोटेस्ट इस चीज़ को लेके, तो जो पुंछ की जो ABVP है, जो मतलब जो सारे लीडर्स हैं वो हमें यही कह रहे हैं कि अगर नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ प्रोटेस्ट ही करेंगे। जो प्रोटेस्ट के अलावा तो कुछ हमारा हल निकलेगा नहीं, उसके अलावा शांत रहने से तो कुछ बनता नहीं है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा किसी न किसी। हाँ, अभी तो मतलब जो JK बोर्ड जो पुंछ की है तो वो तो कह रहे हैं कि हाँ आपका निकल जाएगा कोई ना कोई सोल्यूशन, लेकिन अभी तक जब हमने उधर कॉल की तो वो कह रहे हैं अभी तक कोई मीटिंग का अरेंज नहीं हुआ है। तो अभी देखते हैं क्या होता है और क्या नहीं। 1 मार्च का टाइम है, तब तक देखते हैं हम, अगर कुछ हुआ तो ठीक।